नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर की राय कड़ी में ध्यान ज्ञान संगम परिवार आपका पुनः स्वागत करता है। पिछली बार डॉक्टर सचिन गुप्ता जी ने हमें बहुत सारे सूत्र बताए कि हम कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए आज डॉक्टर साहब से कुछ और सूत्र लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। एक यहाँ मैं आपसे हंसी की बात बताना चाहूंगी। आपको तो मालूम ही होगा, मोस्टली डॉक्टर्स के जो क्लिनिक है, जो उनका जहाँ पे वो काउंसलिंग करते हैं, ओपीडीज है, वहां बाहर लिखा होता है कि अपना गूगल ज्ञान बाहर छोड़कर आए। एब्सोल्युटली। सो इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना माइंड को क्लॉग कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। और एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए एक उस चीज के एक्सपर्ट की तरफ जाना जरूरी है। सो नॉट ओनली फॉर मेडिकल फील्ड, ये हर फील्ड में ये जरूरी है। यस। तो जैसे गाड़ी को ड्राइव तो एक ही ड्राइवर करेगा ना, अगर मल्टीपल लोग स्टीयरिंग को खींचेंगे तो वो कहाँ जाएगी वो गाड़ी। यस। सो यू नीड एन एक्सपर्ट टू ड्राइव। यस। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगी। ये जो आजकल में हमारे घर में भी हो रहा है, इसीलिए वो क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बच्चों में इतना फास्ट म्यूजिक का क्रेज है, रॉक म्यूजिक जिसे बोलते हैं हम। मतलब उन्होंने नहाने जाना है तो जब तक वो हाई वॉल्यूम पे वो रॉक म्यूजिक नहीं लगाएंगे वो नहा नहीं सकते हैं। हर समय ईयरफोन लगा के रखना, हर समय वो रॉक म्यूजिक देखना। और ऐसा जैसे पबजी हो गया, मार धाड़ वाली देखना, मूवीज देखना, मार धाड़ वाले सीरियल्स देखना, उठा पटक वही दिन रात देखते रहना। तो ये जो म्यूजिक का ट्रेंड चेंज हुआ है, सॉफ्ट म्यूजिक से हम इतना हार्ड म्यूजिक पर आ गए हैं, लाउड म्यूजिक पर आ गए हैं। तो इससे भी हमारे अंदर इम्बैलेंस होता है क्या? सो जो हमारा जो म्यूजिक है, देखो मैं मेरा अपना ये मानना है, जो म्यूजिक है, जो डांस है, सो जो आर्ट लिटरेचर कल्चर, ये सारी चीजें अगेन हमें ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए बनी है। म्यूजिक इज अल्टीमेटली उसका पर्पस है टू से सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ अवर लॉर्ड, ईश्वर का, जो हमें ध्यान में हेल्प करने के लिए। अगर अगेन हम अपनी सनातन संस्कृति में जाएं, तो म्यूजिक का पर्पस था भजन। और डांस का, जो हमारी जो डांस फॉर्म्स हैं, कथक, कथाकली, भरतनाट्यम, अगेन वो हमें ईश्वर की तरफ मोड़ती हैं। यस। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ म्यूजिक एंड डांस, यस। राइट? बट अगेन दिस इज अगेन कल्चरल इन्वेजन जो हो रखा है, बिकॉज जैसे हम लोग उस पे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। लोग कहते हैं ना, ये डेफिशिएंसी हो गई है। तो हमारे जो वो लाइफस्टाइल में चीजें हमें एक्साइट करती हैं। डेफिशिएंसी हो गई है, कल्चरल हाँ, डेफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो गई है। कल्चरल और डेफिशिएंसी। ये वाली जो, हाँ, जो फास्ट और ये जो म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है, ये हमें एक्साइट करता है। ये सेंसेस को उथल पुथल करता है, एक्साइटमेंट देता है। इसलिए जो यूथ है, स्पेशली जो अडोलेसेंट एज है, यंग एज है, उसमें इतनी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं कि ये चीजें बच्चों को एक्साइट करती हैं। पर मैं मानता हूँ ये एक फेज है। ऐसा नहीं है, बच्चे भी बहुत जो है, आज की जो जनरेशन है, कुरीतियां बहुत हैं, पर बच्चे भी बहुत समझदार हैं और बहुत फोकस्ड भी हैं। तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे, देर आर चिल्ड्रन हु आर वेरी फोकस्ड, एंड जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और बहुत बहुत हर फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, मेरा ये मानना है हमारा यूथ जो है बहुत समझदार है, और हमारे देश को वो बहुत एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो बहुत हमारी हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की, हमारे हमारे देश की आने वाले समय में बहुत उन्नति ही होने वाली है। आज की इसमें बहुत डेट में अवेयरनेस आ रही आज की डेट में ये बहुत बड़ा एक यूथ का, हम कहें कि एक ब्लेसिंग है कि वो आंखें बंद करके अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहते। दे नीड लॉजिक, साइंटिफिक प्रूफ। लॉजिक। क्या है साइंटिफिक इसमें? तो अगर उन्हें साइंटिफिकली वो चीजें पता चलती हैं तो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे पूजा करनी है, ऐसे करना है, तो कहेंगे हम नहीं करते। क्यों मत्था टेकना है? इसके पीछे सो साइंस क्या उसमें हमारी कमी है, उसमें साइंस है, बट ये कमी हमारी जनरेशन की है, अगर हम उनको ये ज्ञान नहीं दे रहे है? हैं कि नहीं। क्या साइंस है। यस। यस। सो यस। हर चीज में साइंस है।
हाँ जी। हमारे जो सारे इनफैक्ट जो रिचुअल्स भी हैं हमारे, जो हम आरती भी करते हैं, हम दिया भी जलाते हैं, हम भजन भी करते हैं, हर चीज में साइंस है। यस। सो सो दैट मीन्स जो, अगर हमारे यूथ को ये नहीं पता है, कहीं ना कहीं कमी हमारे में है कि हम हमारे वो में। उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हमारे हमारे जो धार्मिक गुरुज हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो गुरुज हैं, टीचर्स हैं, उनको और मेहनत करनी है इसमें। यस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक राज की बात जानना चाहती हूँ पर्सनली, कि क्या आपकी भी कोई हॉबी है? इतना सारा सब कुछ करने में क्या आप भी कोई हॉबी है जो जिसे आप टाइम देते हैं आज भी? सो म्यूजिक इज हॉबी। या। और मुझे कुछ गाना पसंद है, पर ऐसा नहीं कि मैं बाहर गा रहा हूँ, खुद के लिए वो करते हैं। एंड नेचर में जाना इज अनदर हॉबी, एंड ट्रेवलिंग। यस। सो ट्रेवलिंग मतलब मैं इनफैक्ट रिलीजियस प्लेसेस जो हमारे तीर्थ हैं, एज वेल एज जो नेचुरल जो ब्यूटी वाली जो जगह है, हिल्स में जाना, बीच हॉलीडेज, तो वो मेरे को बहुत पसंद है, उसके लिए हम समय निकालते रहते हैं। यस। तो बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी, और लाइफ के सभी चीजों को कवर किया आपने। लव, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, इमोशनल बैलेंस, और ये नेचर में जाना, म्यूजिक के साथ जुड़ना, और रिलेशंस को टाइम देना, और वेजिटेरियन बनना, ये सारे ही पॉइंट आपने कवर किए हैं। ये आपकी पूरा, मैं ये कह सकती हूँ कि आज तक की रिसर्च है आपकी, जो आज आपने हमारे साथ शेयर की है। तो और भी अगर आप कोई आखिरी संदेश क्या देना चाहते देखो, मेरा अगर नटशेल में तो लव, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन, राइट, ये चार शब्द हैं जो जीवन में हमें बहुत जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बट इसकी जो नींव है वो कैसे रखी जाएगी, उसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, कि आप किसी ना किसी ऐसी संस्था से जुड़िए। जैसे मैं योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़ा हूँ, वहां से हमें इंस्पिरेशन मिलती है हमारे गुरु जी की टीचिंग से। लाइक पिरामिड सोसाइटी जो है, वो एक बहुत अच्छा एक जरिया है जहाँ से इतनी ध्यान के बारे में जानकारी मिलती है। सो ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं, रामकृष्ण मिशन है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, आर्ट ऑफ लिविंग है। किसी ना किसी संस्था से जुड़िए आपको, और अच्छी बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से हमें जो है इंस्पिरेशन मिलती रहती है। इस तरह की जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जो जीवनियां हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है हमारे गुरु जी की, ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स हैं जिसमें हमें बहुत सा ज्ञान और इंस्पिरेशन मिलती है। और ध्यान की तरफ हमारा जो है एक एक उसमें रुझान अट्रैक्शन पैदा बनता है? होती है कि हाँ, हमें रुझान ये बनता करना है ना, है। रुझान बनता है। और फिर एक प्रैक्टिस, अपने घर में एक जगह बनाएं, अपना एक ना एक छोटा मंदिर, एक छोटा, चाहे छोटा सा कमरा हो, अपने चाहे कोना भी हो आपके बेडरूम का, एक कोना उसको समर्पित करो, जो कि आपका, जहां पे एक आल्टर लगा हुआ है, आपके गुरुज की, गॉड्स की फोटोज हैं, मूर्ति है, कुछ ना कुछ है, वो एक सेक्रेट जगह होनी चाहिए आपकी, जो कि सिर्फ आपका एक पर्सनल स्पेस हो। वहां बैठोगे तो वहां आपको कामनेस मिलेगी, वहां ध्यान में मन लगेगा। और कुछ रीडिंग कीजिए, कुछ भजन सुने, उसमें कामनेस आएगी। जैसे मैं कह रहा था ना कि हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। भजन करने से हमारा जो माइंड है वो शांत होता है। जो थॉट प्रोसेस है, जो हम भव सागर में तैर रहे हैं, वो एक शांति आती है लहरों में, भजन करने से। बाहर की चीजों से ध्यान हटके अंतर मन में जाता है। सो दैट इज हाउ भजन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, उसकी तरफ बढ़ने में हमें हेल्प मिलती है। सो भजन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंस है शांति, एक मन को काम करने के लिए। ब्रेथ वॉचिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम विपासना भी बोलते हैं, या सोहम टेक्निक है, या हम होंगसा टेक्निक बोलते हैं हम। तो ये टेक्निक्स जो हैं, ये ब्रेथ वॉचिंग, ये भी मन को शांत करती हैं और अंतर मन से जुड़ने में हेल्प करती हैं। और जो हम कहते हैं ना, लव, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, जब मन शांत होगा तो आप प्रेम कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। मन शांत होगा तो आप माफ कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्या इवेंट हुई, हमें माफ क्यों करना है, कैसे करना है। वो अपने आप इंस्पिरेशन आएगी अंदर से, जब ये मन जो हम उस शांत अवस्था में पहुंचेंगे। तो प्लीज डेवलप ए सेक्रेड प्लेस इन योर होम, जहां पे आप ध्यान करें। और कुछ ना कुछ समय रोज, सुबह और शाम, दो समय सब जो है वक्त जरूर निकालें। एटलीस्ट आधा घंटा निकालें, आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट निकालें, कुछ ना कुछ समय आपको जरूर निकालना है। क्योंकि सारा समय आप अपनी फिजिकल हेल्थ को दे रहे हैं।
मन और आत्मा की हेल्थ के लिए सुबह शाम का एक ध्यान का समय जरूर निकालना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अद्भुत जानकारी दी। मन तो नहीं कर रहा इस सेशन को क्लोज किया जाए, पर आपने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है कि इसको मैं और आगे लेकर जाऊं। आपने सब चीजें कवर की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और इतना ज्ञान वर्धन करने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। और मेरे पास शब्द नहीं है और मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक ये यू मेरा फिर। सौभाग्य है कि आपके थ्रू इतनी हम जानकारी शेयर कर पाए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। फिर भी कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर याद करेंगे और आपसे जरूर। डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, थैंक